इसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को पूरे डिटेल में। 6 भी आप स्क्रीन पे अपने देख लीजिए। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा है दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सी कह रहा है समीकरण के विविक्तकर शून्य है। डी कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक है। ये 4 दिया है पहले ए बी सी डी करके। अब इसको पढ़ के आपको क्या करना है, कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये कह रहा है पहला ऑप्शन ए और बी सही है, बी सेकेंड कह रहा है ए और डी सही है, थर्ड कह रहा है सी और डी सही है, और फोर्थ कह रहा है केवल ए सही है। तो देखते हैं कि क्या सही इसमें से है। देखो यहाँ पे लिख लिया गया इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले विविधकर निकालना तो पड़ेगा, विविधकर मतलब डी। तो ए की वैल्यू यहाँ 2 हो गया, बी की वैल्यू -4 हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो इसलिए जब कंपेयर करते हैं बी एक्स का तो ये माइनस है, इसलिए बी की वैल्यू माइनस यहाँ आ गया और सी क्या आ गया 3। तो डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, डी इक्वस टू बी की वैल्यू -4 है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू 3। तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16, 4 दूना 8 3 की 24। तो 16 माइनस 24 करेंगे तो ज़्यादा ये माइनस वाला है, तो -24 में 16 यानी सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का क्या आ गया 8 आ गया। तो इसमें ऑप्शन ए जो कह रहा था दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है, तो शून्य से कम है यानी निगेटिव है, शून्य से कम है। और जब निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो इसका भी पहला ऑप्शन जो था बिल्कुल सही हो गया कि आपका ए और बी बिल्कुल सही है। समीकरण के मूल्य शून्य से कम है और समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है।